आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो क्या है, n के किस मान के लिए जो है हमारा दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67, ये एक समांतर श्रेणी ये चलता जाएगा और 3, 10, 17 का जो है nवां पद, ठीक है, nवां पद जो हमारा बराबर होगा। तो पहले हम प्रथम एपी में चलेंगे तो हमने सारा डिटेल लिख दिया और nवां पद स्मॉल tn, और दूसरे एपी में चलकर सारा डिटेल लिख के nवां पद बिग tn, ठीक है। तो ये दोनों हमें क्या कहता है, बराबर है। बराबर है कब, n की किस मान के लिए बराबर जो है nवां पद जो है बराबर है। तो हमने दोनों का nवां पद बराबर कर दिया। तो अब हमें n का मान फाइंड आउट करना है। तो n का मान आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो tn, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका tn, तो 3 + n-1 × 7 बराबर, अब इसमें चलते हैं 63 + n-1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 3 नहीं, सॉरी दोस्तों 2, ठीक है, 2 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, 3 + 7n-7 बराबर हमारा 63 + 2n-2, ठीक है। 2n को उस तरफ भेज देते हैं तो 5n हो जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व होकर -4, तो -4 को उस तरफ भेज देंगे तो -2 प्लस का 4 तो 2, और यानी 65। अब तो हमारा n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 13, यानी जो है दोनों में जो है n का क्यों मान है, यानी अगर आप ये देखिए कि आप जो है इस एपी में 12 पद तक चलिए और इस एपी में भी, सॉरी दोस्तों, इस एपी में 13 पद तक और इस एपी में भी 13 पद तक चलिए तो आपको आंसर सेम आ जाएगा, यानी पद का मान सेम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद और 5वें पद का जो अंतर जो है वो 12 है, ठीक है। तो 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक हो गया। तो अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा पद यानी t3 बराबर हमारा 16, तो a + 2d बराबर 16 आ गया, ये हमारा समीकरण 1। फिर दूसरा क्या है, t7 - t5 बराबर 12, a + 6d a - 4d बराबर 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 2d बराबर 12, d का मान आ गया 6, इसको रख देते हैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब जो है d का मान हमारा क्या आ जाएगा, यानी a का मान, तो a + 12 बराबर 16, तो a बराबर आ गया 4, ठीक है। a का मान जो है हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, d का मान 6, a का मान 4। अब जो है हमें एपी तैयार करना है। तो a का मान 4 यानी t1 बराबर 4, t2 बराबर 10 हो जाएगा, t3 बराबर 16 हो जाएगा, t4 बराबर 20 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 20 नहीं होगा, 22 हो जाएगा, t5 बराबर 28 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 4, 10, 16, 22, 28, 10, ये हमारा चलता जाएगा। यही हमारा जो है इसका उत्तर हो गया, यानी ये हमारा एपी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, एपी 3, 8, 13 जो जाकर अंत कहाँ पर होता है, 253 पर, इसके अंतिम पद से, यानी इस तरफ से आपको चलना है बैक टू बैक 20 पद तक, ठीक है, 20 पद तक आपको इसकी तरफ से चलना है, इसकी तरफ से नहीं, तो इसकी तरफ से 1, 2, 3 ऐसे करके आपको चलना, उस पद का हमें मान ज्ञात करना। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे क्या कि जो है इस एपी को जो है उसको हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, पहले हम इस एपी से सब इंफॉर्मेशन ले लेते, 3, 8, 13, 253,
ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा a का मान क्या है 3, d का मान क्या है, d का मान क्या हो जाएगा हमारा, यही तो बात है, d का मान 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बस हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिखा। अब लिखते हैं AP को पलटने पर, AP को पलटने पर, ठीक है। AP को हम पलटेंगे तो इससे जाएगा ना, तो आप देखिए इसमें आप जो है क्या किसमें क्या जोड़ेंगे तो आपको 253 आ जाएगा, ठीक है। 248 में 5 जोड़ेंगे तब 253 आएगा ना, तो एक इधर लिख लेते हैं। तो यानी अब हम इसको पलट देंगे तो 253 से देखिए 248 हो गया, यही ना। अब जाके ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये गया तो ये अब इसमें 5 और घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इससे 5 घटकर ये आया है तो इससे 5 घटकर कुछ और आएगा, 243 आया। ये जाते 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 3 तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, 3 तक। अब हम जो है ये देखिए a बराबर 253 आ गया, d बराबर -5 आ गया। अब जो है हमें n का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। n का मान अब जाके हम 20 लिखेंगे तो अब हमें tn का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है a + n - 1 × d, ठीक है। a का मान 253 प्लस का n - 1 × d, तो d का मान क्या है -5, तो क्या हो जाएगा 253 प्लस 19 × -5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 253 माइनस का 95 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या आ गया दोस्तों, 95 आ गया। अब देखिए आप 95 को जो है हम क्या करेंगे, इसमें से जो है हमें 95 को घटाना है, तो आपका क्या आ जाएगा 158, ठीक है। 158 आपका जो है अंतिमा से जो है 20 पद है, ये किसका मान है, t 20 का मान है। उत्तर हमारा 158 आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा 18वां प्रश्न है, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग जो 24 और छठे और 10वें पदों का जो योग जो हमारा 44 है, ठीक है। योग 44 है तो प्रथम 3 पद यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा AP का चौथा पद यानी a + 3d प्लस a + 7d बराबर 24 आ गया, ठीक है। तो 2a + 10d बराबर 24, तो a + 5d बराबर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि हमारा जो है a + 5d को हम किसके रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ये देखिए कि T6 को हम तोड़े तो ये a + 5d होता है, ये होता है ना। तो T6 का मान a + 5d आ गया, तो T6 बराबर 12, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको सॉल्व करने के बाद हमारा T6 आता है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। इसका और 10वें पद का, तो T6 + T10 बराबर 44, तो इसका मान 12 है प्लस T10 बराबर 44, तो T10वां पद का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, 10वां पद का मान। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो है 12 है, यानी ये हमारा 12 इसमें से घट जाएगा, 12 उस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 10वां पद हमारा 32 है और छठा पद हमारा 12 है। तो अगर आप एक नज़रिए से देखें, इसको हम a + 9d भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को घटा लेंगे, तो हमारा a + 4d आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 और इसको 2 कर देते हैं, तो हमारा इन दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
समीकरण 2 माइनस 1। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर हमारा क्या आता है, देख लीजिए। 2 क्या है, a प्लस 9d बराबर 32 और a प्लस 5d, तो 4d बराबर हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, 4d बराबर 20। तो d का मान हमारा आ गया 5। तो अब d का मान 5 इसमें बैठा दीजिए। ठीक है, इसमें बैठा दीजिए। तो d का मान 1 में, d का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा a प्लस 25 बराबर 12 आ जाएगा। तो a का मान हमारा माइनस का 13 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a हमारा यानी पहला पद, तो t1 बराबर माइनस 13, t2 बराबर माइनस का 8 और फिर हमारा t3 बराबर माइनस का 3। ये 3 जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न 19। सुब्बा राव ने, नाम भी अजीब है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 का मासिक वेतन पद कार्ड आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष में जो है उसका 200 की वेतन वृद्धि होता है, यानी एक वर्ष में जो है उसका जो वेतन जो है वृद्धि होता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000। तो दोस्तों अब जो है हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी 5000, 5200, 5400 और ये चलते जाएगा 7000 तक। ठीक है, तो अब जो है हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान आ गया 5000, डी का मान आ गया हमारा जो है 200 और हमारा टीएन का मान है 7000। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो टीएन बराबर क्या आता है 7000 बराबर, तब ए प्लस 500 प्लस 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 200। तो एन माइनस 1 का मान क्या आ जाएगा 2000 बटा 200, तो कट जाएगा ये। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 10, तो एन का मान हमारा आ गया 11। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 11 वर्ष। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह जो है 50 रुपया बचत किया और फिर जो है अगले सप्ताह में जो है वो 1 रुपया यानी 17 रुपया 5 यानी 17 रुपया 50 पैसा, इसको कर देते हैं क्योंकि लास्ट में जीरो का तो मान होता नहीं है। तो 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाता है। ठीक है, तो 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाता है। तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या हो जाएगी, यानी साप्ताहिक बचत इतना होता है। तो वो एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगले सप्ताह में क्या हो जाएगा, पहला सप्ताह में 50 था तो अगला सप्ताह में क्या करेगा, ये 67.50 करेगा। तो ये हो गया 50, उसके बाद 67.50 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 75 रुपया आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 75 रुपया नहीं आएगा, 85 रुपया आ जाएगा। तो ये ऐसे चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये 207 रुपया 50 पैसा तक। ए का मान 50 हो गया, डी का मान 17.5 रुपया आ गया। ठीक है, तो टीएन का मान 207.50 रुपया हो गया यानी 50 पैसा। तो फिर उसके बाद एन का मान ज्ञात करना है। तो 207.50 पैसा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस यानी 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 17.5। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है 50 को इस तरफ भेज देंगे यानी 50 को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो n माइनस 1 का मान आ जाएगा
57.50 पैसा बटा 17.50 पैसा। ठीक है, 17.50 पैसा। तो ये कर लेते हैं, पॉइंट उड़ा देते, तो ऊपर भी 100 से गुना, नीचे भी 100 से गुना, कैंसिल आउट हो गया है। इसको काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो n-1 बराबर 9 आ गया, तो n का मान 10 आ गया। यानी जो है जब वो 10वां सप्ताह आएगा तब वो जो है वो 207.50 पैसा का बचत कर लेगा। ठीक है दोस्तों।